आपने डेली लाइफ में दो वर्ड सुने होंगे, एक होगा एम्पैथी और एक होगा कंपैशन। क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि एम्पैथी और कंपैशन में क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ बैठे हो, वो आपको अपनी बात बता रहा है कि मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप उसके जो दर्द है उसको फील कर सको, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सको, उसको एम्पैथी कहते हैं। पर जब आप एक स्टेप और आगे बढ़कर उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करवाते हो या किसी भी तरीके से उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मतलब कि उसको किसी भी वे में असिस्ट करते हो, किसी भी वे में उसकी लाइफ थोड़ी सी इजी बनाते हो, उस प्रॉब्लम को उसकी लाइफ में टोन डाउन करते हो, उसको हम कंपैशन कहते हैं। ऐसे ही मैंने इम्पोर्टेंट यूपीएससी स्टाइल मेंस आंसर राइटिंग करी इस वीकेंड और उसके क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वहां से प्रीलिम्स के फैक्ट्स नोट करना और मेंस की यूटिलिटी समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हम सब कर ही लेते हैं, बट मेंस के लिए एक स्टेप और इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो थॉट्स हैं उनको पेपर पे लिख सकें, उनको क्लियरली आंसर राइटिंग में बता सकें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और डेली न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उन पे उनके बेसिस पे मैं क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ और इस चैनल पे आंसर डिस्कस करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं और डेली वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई रोट दिस वीकेंड. I wrote a question on compassion. So, compassion is a courageous choice to feel another's suffering as one's own and to act upon it even when silence is safer and indifference is easier. Examine the significance of compassion as an essential ethical value for civil servant in India. Illustrate your answer with suitable example. अभी मैं आपको बता दूं कि आपको कंपैशन और एम्पैथी के बीच में मीनिंग समझ आ गया होगा। इस स्टेटमेंट को अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करो, एग्जामिन वाले पार्ट को छोड़ दो, तो वहां पे बता रहा है कि कंपैशन एक करेजियस चॉइस है, जहाँ पे आप दूसरे इंसान का सिर्फ दर्द ही नहीं, सफरिंग ही नहीं समझते हो, पर आप कुछ करते हो ऐसा ताकि वो इंसान को ज़्यादा सेफ और थोड़ा इजी फील हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन एज एन एसेंशियल एथिकल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट इन इंडिया। इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछी गई है कंपैशन की एज अ एथिकल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट इन इंडिया और उसको हमने एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो मैंने इंट्रोडक्शन में एक नेल्सन मंडेला जी का कोट से शुरुआत करी। सो नेल्सन मंडेला जी once said that a good heart and a good head and a good heart are always a formidable combination. Compassion is the deep awareness of suffering of others and involve a will to help and transform the pain of others. तो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन कही गई थी उसको ही मैंने थोड़े से वर्ड्स इधर उधर करके वापिस से एक्सप्लेन करा है। यू हैव टू एड्रेस द लाइन और द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन में आपको उसको एड्रेस करना है। तो वैसे मैंने एड्रेस करा। अगर आपको लगता है हम किसी और वे में, एक बेटर वे में एड्रेस कर सकते थे, डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब सिग्निफिकेंस की बात है तो ह्यूमनाइज गवर्नेंस की बात करी जाती है कि कंपैशन जो है गवर्नेंस को ह्यूमनाइज करता है। तो इसलिए असेंशियल है क्योंकि हमें सिर्फ गवर्न नहीं करना है लोगों को, हमें कोशिश करनी है कि जो सिटीजन और द गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्टेंस कम हो। तो कंपैशन की एक एग्जांपल है, कंपैशन इंश्योर दैट रूल्स आर एनफोर्स विद सेंसिटिविटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। कि जो भी रूल्स है ऐसे नहीं है कि लाठी चार्ज पे ही सारे रूल्स को हमने मनाना है लोगों से, हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्यार से जो काम हो जाए उसको प्यार से ही करें। तो किरण बेदी मैम ने जब प्रिजन रिफॉर्म लाए तिहाड़ जेल में, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए ताकि जो रूल्स हैं उनको सेंसिटिविटी और ह्यूमन डिग्निटी के साथ इन्फोर्स किया जाए। उन लोगों को प्रिजन में ही रहना है, बट उनकी प्रिजन लाइफ को कैसे और बेटर बनाया जा सके, शी वर्कड ऑन इट। देन इट स्ट्रेंथन वेलफेयर एंड डिलीवरी आउटरीच। कंपैशन हेल्प करता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, वो लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो केरला में क्या करते हैं वो कि जो कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी सामान होता है, एसेंशियल आइटम्स होती हैं, उसके लिए दे व्हाट दे डू, वो कम्युनिटी किचन्स का यूज़ करते हैं और जो रिमोट एरियाज में शॉप्स हैं उनका यूज़ करते हैं, विच इज़ एन इनोवेटिव मूव। इम्प्रूव सिटीजन ट्रस्ट एंड कंप्लायंस, कि लोगों का ट्रस्ट और उनकी जो कंप्लायंस है उसको इम्प्रूव किया जाए
और वो कैसे इंप्रूव होगा? जब लोगों को पता चलेगा दैट दे आर अंडरस्टूड, दे आर बीइंग केयर्ड। तो वही मैंने एक लाइन उसको करी एंड देन आई रोट एन एग्जाम्पल फॉर इट। देन अनदर पॉइंट दैट आई रोट इज प्रमोट एथिकल कल्चर एंड मोरल। तो अगर हम एथिकल कल्चर और मोरल को प्रमोट करेंगे तो वैसा ही होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र भारूट, ही इज़ एन IAS ऑफिसर जिन्होंने फोक म्यूजिक को यूज़ किया ट्राइबल एरियाज में कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए। रीडिज़ाइन करें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे हम ज़्यादा बेहतर काम करें। तो कंपैशन कैन रीशेप हाउ पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड टू बी मोर इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल। तो पहले वो जो हमने ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा था, यहाँ पे मैंने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पे हम पॉलिसी की रीडिज़ाइन करने की बात करें, जैसे कि मैम ने किरण बेदी मैम ने रिफॉर्म्स लाए, तो वैसे ही आप कैसे पॉलिसी में ही चेंज ला सकते। लगा लो पॉलिसी पब्लिक हेल्थ की है, जैसे कि जो कि IAS तुकाराम जी ने वर्क करा कि है पब्लिक हेल्थ की है, पर उसमें आपने क्या करा, मेंटल हेल्थ और डिग्निटी को भी इंक्लूड कर दिया फॉर स्लम ड्वेलर्स। इसमें आपने लॉस के अगेंस्ट नहीं गए, है वो चीज़ पब्लिक हेल्थ के लिए है, बट आपने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया जिससे लोगों के कंसर्न, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करो, सिर्फ उनकी बात नहीं सुनो कि ये हो गया वो हो गया, आप कन्फ्लिक्ट को एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए कुछ करोगे, तभी ही दैट इज व्हाट कंपैशन इज, टू एक्ट in order to improve or to solve their problem, right? So compassion, ethical values का काम किया, conflict resolution, then encourage innovation। compassion आपको encourage करेगा कि आप कुछ innovation ऐसा लाओ कि लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। जैसे कि IAS ऑफिसर इन ओडिशा लॉन्च्ड मोर सरकार एन इनिशिएटिव टू डायरेक्टली टू गैदर डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम सिटीजन्स। तो ये था कि कंपैशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कंपैशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैशन से इनोवेशन की रास्ते खुलते हैं, कंपैशन से कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, कंपैशन से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में या पॉलिसी को रीडिज़ाइन किया जा सकता है, एक एथिकल कल्चर और को प्रमोट किया जाता है, ह्यूमन गवर्नेंस होती है, वेलफेयर आउटरीच या वेलफेयर प्रोग्राम स्ट्रेंथन होते हैं और ट्रस्ट और कंप्लायंस इंप्रूव होता है। इसके लिए कंक्लूजन जो मैंने लिखा वो था, व्हेन कंपैशन वर्क्स विद अथॉरिटी, गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पावर ओवर पीपल टू सर्विस फॉर पीपल। आई थिंक कि ये एक लाइन बेस्ट थी कंक्लूड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि एक और बेटर वे है इसको कंक्लूड करने का, सो यू कैन ऑलवेज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, राइट? Now moving on, I wrote, this is the last answer that I wrote. टू बी ऑनेस्ट 8 आंसर लिखने में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मेरे से नहीं लिखे जा रहे थे और मैं अपनी नोट्स की हेल्प ले रही थी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो द क्वेश्चन वॉज, डू यू अग्री दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड emerging AI टेक्नोलॉजी may lead to a decline in emotional regulation and moral sensitivity among adolescents? Justify your answer। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा सोशल मीडिया और इमर्जिंग AI टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन एडोलेसेंस, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले लिखा, हाँ मैं अग्री करती हूँ कि आप अगर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया का, AI का, तो इसका इम्पैक्ट इमोशंस पे, इमोशनल रेगुलेशन और मोरल सेंसिटिविटी पे पड़ेगा। सो कैसे पड़ेगा, ये आंसर मैंने आई थिंक जो UPSC शीट्स होती हैं वो इतनी ब्रॉड नहीं होती हैं और मैंने रेगुलर A4 साइज शीट यूज़ करी तो वो काफ़ी ब्रॉड होती है कंपैरेटिवली, तो इसलिए ये आंसर आप देखने में छोटा लग रहा है, बट आई थिंक जब मैं UPSC स्टाइल आंसर शीट पे लिखूंगी तो इट विल बी ऑफ 150 वर्ड्स, कम भी हो सकता है, 100 वर्ड्स का भी हो सकता है। आई हैव नॉट काउंटेड द वर्ड्स, ओके। तो एक तो ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो जाती है और एम्पैथी डिक्लाइन हो जाती है। अगर आप रोड पे जाओगे, लोगों को देखोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन पे जो वो पेन और जो वो इमोशंस फील होंगे, वो आप जब यूट्यूब पे या आप इंस्टाग्राम पे जब वो वीडियोस देखते हो लोगों की, वो आपको पेन एक्चुअली में वो डिफरेंस आता है। तो UCLA की स्टडी के अंदर उन्होंने बताया कि जो टीन्स कम स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं उनके पास वो ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस को रीड कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए स्ट्रीट पे रहना होगा, बेसिकली आपको लोगों के बीच में जाना होगा, उनको समझना होगा, देन ओनली यू कैन बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट ये नहीं होता कि वो बस किसी को सुनते नहीं है, वो लोग होते हैं जो हर एक प्रॉब्लम को नेविगेट कर लेते हैं, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं अपना। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के इमोशंस को समझ सको। देन सेकेंड इज सोशल मीडिया एप्स एक्सप्लिसिटली सॉरी
एक्सप्लॉइट डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप्स। तो होता क्या है कि डोपामीन फीडबैक लूप को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपको डोपामीन दिया जाता है, आप स्क्रोल करते जाते इवन दो योर माइंड इज टायर्ड, बट आपकी उंगली नहीं रुक रही है, आप स्क्रोल ही कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ तो कुछ मेरे काम का मिल ही जाएगा। आप मूवी नहीं देखने जा रहे हो पर आप 30 मिनट्स की 30 सेकेंड्स की रील्स के पीछे पूरे 5 घंटे वेस्ट कर दोगे, पर आपको जो मूवी देखना है वो भी नहीं देखोगे क्योंकि आपको रील्स में इतना डोपामिन वो आपको रिलीज होता है कि आप उसी में ही इन्वॉल्व रहते हो। तो इससे क्या होता है, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर को ज़्यादा कंडीशन करा जाता है, टॉलरेंस काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके कारण एंग्जाइटी, मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। मोरल डिसेंसिटाइजेशन थ्रू कॉन्टैक्ट एक्सपोजर। तो इंडिया में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बुलिंग, बेसिकली वायलेंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, सॉरी आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द रिपोर्ट, पर वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस सब का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया की यंग पॉपुलेशन पे पड़ रहा है। एंड मैंने एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना था, आई डोंट नो इफ़ यू विल अग्री विद इट और नॉट। तो द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि मेनली जो इंस्टाग्राम वगैरह ये तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हाट दे डू इज दैट दे वांट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी यंग पॉपुलेशन को हम एक्सप्लॉइट कर दें। तो जब यंग पॉपुलेशन पढ़ी लिखी ही नहीं होगी, उनको साइंस का नहीं पता होगा, उनको इनोवेशन का नहीं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनको बेसिकली काम नहीं करना है, बस इंटरनेट और लग्जरी में ही रहना है। तो उसके कारण कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे, और जब कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगी तो क्या होगा, वो कंट्री कभी भी इन डेवलप्ड कंट्रीज को कभी भी उनके साथ compete नहीं कर पाएंगी। तो चाइना तो बहुत ही ध्यान से रेगुलेट करता है। इवन नॉर्थ कोरिया में तो इनफैक्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गुंडा राज है, बट चाइना में काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। उनके जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं 14 to 18 के बीच में लगा लो, तो वो काफ़ी ज़्यादा साइंस टेक के बीच पढ़ते हैं। दे आर इन टू स्टडीज़, दे आर रियली डूइंग द वर्क। और यहाँ पे, एंड सॉरी टू से बट यू नीड टू बैलेंस सोशल मीडिया एंड यू नीड टू बैलेंस योर स्टडीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ वो, यू नीड टू बैलेंस इट, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द लेक्चर। तो AI algorithm reinforce bias not reflection। मिस इन्फॉर्मेशन जिस लेवल पे यू नो फैलती है और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है लोगों तक, तो एल्गोरिथम ही ऐसे है कि मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलती है। अगर आज मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोलूँ तो वो इतनी जल्दी शेयर होगी व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे उसको शेयर करा जाएगा, इवन फेसबुक, तो वो काफ़ी जल्दी फैलती है। और लोग जो है इवन नेगेटिव इमोशंस को पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन आई हैव सीन पीपल कि जो स्टोरीज पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होगी ना उसको डाल देंगे अपनी स्टोरी पे। मुझे लगता है कि आप कोई नेगेटिव स्टोरी क्यों शेयर करो, ऑलरेडी लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है, ऑलरेडी लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। तो उन सबको छोड़ के मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्टोरीज, पॉजिटिव थॉट्स, वी शुड शेयर लव एंड अफेक्शन एंड नॉट प्रॉब्लम्स। अगर कोई एक 100 की भीड़ में एक इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जिससे 100 लोगों का मेंटल पीस खराब हो रहा है, वो एक पर्सन को जो लॉ एंड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो उनको सजा मिलनी है दे विल गेट इट, बट आप बाकी 100 लोगों में वो नहीं फैलाओ। आई डोंट थिंक दैट वी शुड शेयर दोज स्टूपिड थिंग्स। एंड देन डिक्लाइन ऑफ इनर रिफ्लेक्शन एंड डेलिब्रेशन। आप जब इतनी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और आप जब इंटरनेट स्क्रॉल करते हो उसके बाद कितना टाइम आप लेते हो कि इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट कि हाँ आज मैंने ये देखा, इससे मैंने ये सीखा, इतना कोई भी नहीं सोच रहा है, इतना सोचने का टाइम भी नहीं है आपके पास। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल मीडिया टाइम को रेगुलेट करो, उसके साथ आप अपनी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्टेड रहो। आप अपनी फैमिली के साथ जाके बात करो, आप अपने फ्रेंड्स को रेगुलरली मिलो या उनसे कॉल पे बात करो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ, योगा, जिम करो, ठीक है। एंड आप अपनी सारी लाइफ को बैलेंस के साथ जियो। बैलेंस इज इन दी एंड इज दी ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैसे किया जा सकता है, डिजिटल लिटरेसी, पेरेंट गाइडेंस, ऑब्वियसली 18 अंडर 18 वी नीड टू रेगुलेट इट। क्योंकि 18 ईयर का बच्चा जितना मर्जी बोले कि आई कैन डू इट, इवन व्हेन आई वाज 18 आई सेड आई कैन डू इट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन की ज़रूरत है। स्कूल में ऐसी अवेयरनेस बढ़ाओ, एथिकल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन लाओ,
एंड स्पेशली हमें पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा, हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनको रेगुलेट करना होगा इंडिया में, ताकि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो एक्सप्लॉइट ना हो, और इमोशनल इंटेलिजेंस वो समझ सके क्या होती है, और मोरल मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सकें. So if you think there are any other reasons or any other way we can work or improve uh, when it comes to social media or emerging technologies, so do share with us in the comment section below. And I'm sorry कि अगर आपको ये moral lecture ज़्यादा लगा हो. It was just, I was just trying to explain what is happening around the world. You may agree with it, you may not agree with it, and you shouldn't agree with me. You should always listen to all the point of views, और आपको बैठ के खुद समझना होगा कि मेरे लिए द बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. अगर आप ऐसी और इनोवेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, और you want to improve on your mains answer writing, so you can always subscribe to this channel and watch these videos regularly. Thank you for your time, thank you for your patience, and I will see you tomorrow with another video.